यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। यही रास्ता है मेरा, तूने अब जाना है। हाँ ये सपना है मेरा, तूने अब जाना है। अब कर ये दिखाना है। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जी, की हाल चाल जी? गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम मस्त मौज बहार। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए जी। राम राम जी, राम राम, जय हनुमान, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय माता दी, जय महाकाल, हर हर महादेव। ओहो हो खान साहब और लॉरेंस बिश्नोई इन द हाउस, क्या बात है। बट आपस में कोई लड़ेगा नहीं, ठीक है जी, आपस में कोई लड़ेगा नहीं, बस ये बात ध्यान दो। हम प्यार से मिलके एक साथ पढ़ेंगे, बिश्नोई साहब और खान साहब, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल हैं? बढ़िया हो एकदम मस्त मौज बहार। चलो एक बार ऐसा करो, सारे बच्चे फटाफट से, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, कसम लगे तुम्हें माता रानी की, एक बार फटाफट से शेयर कर दो। और लाइक नहीं किया तो लाइक नहीं कर दो, कमेंट नहीं किया तो फिर बाद में कमेंट भी कर देना। बट एक बार बता दूं, काफी सारे बच्चों को नहीं पता, क्योंकि बच्चे नालायक है ना। आज हमारी लाइव शाम को नहीं थी, आज मैंने कल ही कहा था कि आज हमारी दोपहर को होगी, बट हाँ कल जो हमारी क्लास होगी, कल रात को 9 बजे ही होगी, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल टाइमिंग जो रहेगा वो आपका 9 बजे ही रहेगा, बस ये पर ध्यान दो। सर कोस्टिंग का लेक्चर चालू है, ओके, तभी बच्चे कम आए हैं। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ एक बार फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा ही है। मैं 2:15 बजे तक ही क्लास ले पाऊंगा आपकी,
तो 3:15 बजे तक हम फटाफट से जो भी हम रिवाइज कर सकते हैं आ जाओ मेरे बच्चों, फटाफट से रिवाइज करते हैं। आ जाओ इधर देखो ध्यान से। नहीं अब एक बार मेरे को बताओ जी, कल रात को हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था? कल रात को चैप्टर नंबर 1 हमने इनकम टैक्स का अपना स्टार्ट किया हुआ था। अब उसके अंदर एक तो टैक्स रेट हमने कंप्लीट कर लिए कि 115 बीएससी डिफॉल्ट स्कीम में आपके टैक्स रेट क्या होंगे, फिर अगर आपने ऑप्शनल स्कीम लेनी है तो ऑप्शनल स्कीम में टैक्स रेट क्या होंगे, ये सारी के सारी बातें हम कंप्लीट कर चुके थे। एक बार यहाँ पे चेक करना जी, ये बात हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये 115 बीएससी के टैक्स रेट ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। फिर ऑप्शनल स्कीम में टैक्स रेट क्या होंगे ये भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके थे। दोनों के दोनों पॉइंट हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद मैंने कहा था कि आपने ना घर से ये वाले पॉइंट पढ़ के आने हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े, पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैं तुम्हें करवा दूंगा, तुम उसके लिए निश्चिंत हो जाओ। बट इस पॉइंट को भी पेंडिंग करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, सर मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना वो हमने ऊपर टैक्स रेट पढ़ लिए। टैक्स रेट 115 बीएससी वाले में क्या होगा वो भी हमने चेक कर लिया। अगर किसी पर्सन ने ऑप्शनल स्कीम ली होगी उस केस में टैक्स रेट क्या होंगे वो सारी बातें भी हमने कंप्लीट कर ली। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे मेरे सामने इस टाइम लाइव बैठे हैं और कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जब भी तुम्हारा टैक्स निकल के आएगा ना तो टैक्स निकलने के बाद 3 कॉन्सेप्ट हमारे और इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट हमारा होता है सरचार्ज का, ठीक है जी, एक कॉन्सेप्ट हमारा होता है सरचार्ज का, फिर एक कॉन्सेप्ट हमारा होता है एमआर का, फिर एक कॉन्सेप्ट हमारा होता है रिबेट का। ये तीनों कॉन्सेप्ट अभी वाली क्लास में डिस्कस करने हैं। इसके एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो इस बार के एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर मैं सबसे पहले सरचार्ज की बात करता हूं तो हम सरचार्ज की बात करेंगे कि अगर किसी पर्सन ने मान लो 115 बीएससी वाली डिफॉल्ट स्कीम ली है उस केस में क्या होगा। अब जिन्होंने भी नवंबर में एग्जाम दिए हैं, हेलो भाई साहब, ओए इधर, जिन्होंने भी अभी लास्ट एग्जाम दिए होंगे तो शायद उन्होंने कुछ अलग पढ़ा होगा। अब इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है तो बहुत ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब गवर्नमेंट ये बात करेगी अगर आपने 115 बीएससी की स्कीम ली है उस केस में सरचार्ज कब लगेगा। पहली बात, सरचार्ज अमीरों पर लगेगा, गरीबों पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब तुम्हारे ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल हो सकता है, मेरे ऊपर शायद सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि तुम आगे जाके अमीर बनोगे। बट तुम अमीर कब बनोगे। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर जिसकी इनकम पूरे साल में 50 लाख रुपए तक होगी ना उस केस में कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर तेरी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो जो भी तुम्हारा टैक्स आएगा उस टैक्स में 4% सेस जोड़ोगे, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। बट अगर तुम्हारी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ तक है तो गवर्नमेंट का 10% सरचार्ज लगेगा, जो भी टैक्स आएगा उसका 10% सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। फिर अगर तुम्हारी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है तो जो भी तुम्हारा टैक्स होगा उसका 15% सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। और अगर तुम्हारी इनकम जो होगी वो 2 करोड़ से ऊपर होगी उस केस में 25% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। यहां पे 37% वाला सरचार्ज मे बी अगर आपने पहले पढ़ा था अब वो 115 बीएससी वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है, एक बार चेक करो यहाँ पे। अगर आपने 115 देखो ये, अगर आपने 115 बीएससी की स्कीम ली है तो उस केस में क्या होगा जी। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से ऊपर 10% है। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ तक है, 15% सरचार्ज है। अगर इनकम तुम्हारी 2 करोड़ से ऊपर होगी उस केस में 25% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। बट 4 इनकम ऐसी हैं जहां पर मैंने कहा था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, बस ये पर ध्यान दो। आई थिंक कल मेरे पास ना एक डाउट आया था, सर गुड आफ्टरनून सर, जीएसटी कब से स्टार्ट होगा। अगर हम जीएसटी भी स्टार्ट कर देंगे, मेरे बाबू इधर आओ मेरे बच्चे, जीएसटी भी पढ़ा दूंगा बट अभी इनकम टैक्स पढ़ लो, टेंशन मत लो। इनकम टैक्स भी 50 नंबर का है, जीएसटी 50 नंबर का है। जीएसटी कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बट इनकम टैक्स में लगेगा टाइम। और तुम्हें प्रॉब्लम इनकम टैक्स में ही आती है, अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि तुम्हें इनकम टैक्स में दिक्कत आती है नहीं आती, ठीक है ना। तो निश्चिंत हो जाओ, जीएसटी भी कराऊंगा, इतना मेरा आपसे वादा है, और बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा, इतना भी मेरा आपसे वादा है, ठीक है। बट अभी के लिए एक बार इनकम टैक्स यहां पे देख लो। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट, अच्छा कल की क्लास में एक डाउट आया था तो बच्चा ये बात कह रहा है सर आपने हमें क्लास में करवाया था कि 115 बीएससी वाले केस में तो हाईएस्ट 15% सरचार्ज होता है। आंसर इज नो। मैं दोबारा बोलूंगा, 15% सरचार्ज हर केस में नहीं होता। इट मींस अगर तुम्हारी इनकम नॉर्मल इनकम है, 50 लाख तक है, नील।
50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक है तो फिर सरचार्ज लगेगा 10%। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ तक है सरचार्ज 15% है। अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है सरचार्ज 25% लगेगा। बट गवर्नमेंट कहते 4 इनकम ऐसी है जहां पे हाईएस्ट सरचार्ज जो एप्लीकेबल होगा ना वो 15% होगा। मतलब 15% सरचार्ज एप्लीकेबल है बट वो 4 इनकम के ऊपर है, उस केस में 25% की कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अब याद करना वो 4 इनकम कौन कौन सी निकल के आती है। पहली इनकम कौन सी होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। इट मींस अगर किसी पर्सन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112 वाले तो हाईएस्ट होगा 15% होगा। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए, उस केस में हाईएस्ट कितना होगा 15% होगा। फिर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले हैं उस केस में हाईएस्ट कितना होगा जी 15% होगा। और अगर डिविडेंड की इनकम होगी तो हाईएस्ट 15% होगा। इन 4 इनकम वाले केस में हाईएस्ट 15% की लिमिट एप्लीकेबल होगी, बाकी सब केस में 25% तक सरचार्ज लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे ना काफी सारे बच्चे नालायक हैं, मुझे पता है, वो ना यहाँ पे ना रट लेते हैं। बच्चा कहता है अच्छा मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 112A, 111A और डिविडेंड की इनकम पर 15% तक सरचार्ज लगेगा। तो इसका मतलब सर क्या इनको 15% सरचार्ज देना ही पड़ेगा? आंसर इज नो। सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हेलो भाई साहब इधर सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन में टोटल इनकम दी होगी तो उस टोटल इनकम के 3 बाइफर्केशन होंगे। ये बात ध्यान दो। उस टोटल इनकम के 3 बाइफर्केशन होंगे। सबसे पहला गवर्नमेंट ये बात कहती है या तो तुम्हारी टोटल इनकम में सिर्फ नॉर्मल इनकम आती होंगी या तुम्हारी टोटल इनकम में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इनकम आती होंगी और या तुम्हारी टोटल इनकम में नॉर्मल इनकम भी आती होंगी प्लस में स्पेशल इनकम भी आती होंगी। दोनों इनकम तुम्हारी आती होंगी। मतलब या तुम्हारी इनकम में नॉर्मल इनकम आती होंगी या तुम्हारी इनकम में सिर्फ स्पेशल इनकम आती होंगी या तुम्हारी इनकम में स्पेशल इनकम प्लस में नॉर्मल इनकम आती होगी। बस ये पर ध्यान दो। अब अगर तुम्हारे क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल इनकम दी है, मतलब कोई भी इनकम स्पेशल इनकम नहीं दी, और स्पेशल मतलब जो सरचार्ज वाली स्पेशल इनकम है। हेलो भाई साहब गलती मत कर देना। स्पेशल यहां पे स्पेशल मतलब क्या है कि जो भी सरचार्ज वाली स्पेशल इनकम है उन 4 इनकम को छोड़कर जो भी तुम्हें इनकम दी होगी वो सारी के सारी मैं नॉर्मल इनकम मान के चलूंगा। बस ये पर ध्यान दो, फॉर द पर्पस ऑफ सरचार्ज। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर तुम्हें नॉर्मल इनकम दी है, अगर ये 50 लाख तक है तो कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये 50 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ तक है तो 10% है। अगर फिर आपकी 1 करोड़ से ऊपर है तो 15% है। फिर अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर इनकम होगी तो 25% एप्लीकेबल होगा। ये सरचार्ज एप्लीकेबल होगा अगर तुम्हारी अदर इनकम दी है उन 4 इनकम को छोड़कर। और अगर तुम्हारी क्वेश्चन में वो सारी की सारी स्पेशल इनकम दी है, स्पेशल मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 112A, डिविडेंड की इनकम या शॉर्ट टर्म गेन 111A, इनमें से कोई भी इनकम दी है, तो अगर ये इनकम 50 लाख तक है तो सरचार्ज यहां पर भी नील लगेगा। अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक है तो 10% लगेगा। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ तक है तो 15% लगेगा। और अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो भी यहां पर 15% ही सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। इस केस में कोई भी 25% की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तब नहीं आती जब ये दोनों इनकम अलग अलग दी होती है। हाँ जी भाई साहब इधर सुनो, प्रॉब्लम तब नहीं आती जब ये इनकम दोनों अलग अलग दी होती हैं। प्रॉब्लम तब आती है अगर इनकम कंबाइन करके दी हुई है, उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा। अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो जी, अगर तुम्हें नॉर्मल इनकम भी दी है और स्पेशल इनकम भी दी है, अगर ये दोनों इनकम कंबाइन करके अगर तुम्हारी टोटल इनकम जो है अगर वो 50 लाख रुपए तक है तो नील सरचार्ज लगेगा। अगर तुम्हारी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज यहां पे 10% लगेगा। अगर तुम्हारी कंबाइन इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ तक है तो 15% सरचार्ज है। फिर अगर तुम्हारी कंबाइन इनकम जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, अब यहां पे ध्यान देना चाहिए, अगर तुम्हारी कंबाइन इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में क्या होगा, अगर तुम्हारी कंबाइन इनकम 2 करोड़ से ऊपर है ना तो वैसे तो 25% सरचार्ज लगना चाहिए। एक बार दोबारा बोलूंगा, गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम्हारी कंबाइन इनकम जो है अगर वो 2 करोड़ से ऊपर है तो वैसे तो 25% सरचार्ज लगना चाहिए।
बट गवर्नमेंट ने कहा जो भी तुम्हारी स्पेशल इनकम होगी, जो भी तुम्हारी स्पेशल इनकम होगी, अब जो तुम्हारी स्पेशल इनकम होगी, उस स्पेशल इनकम का जो भी टैक्स होगा उस पे हाईएस्ट 15% ही लगेगा, 25 वहां पर नहीं लगेगा। मतलब अगर तुम्हारी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो जो भी तुम्हारी स्पेशल इनकम है उसके टैक्स का मैक्सिमम 15% लगेगा, उसके ऊपर नहीं लगेगा जी। अब बच्चा कह रहा है चलो सर ठीक है भाई, स्पेशल पे तो लग गया 15, अब स्पेशल इनकम को छोड़ के जो मेरी अदर इनकम बची है उस केस में क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा स्पेशल को छोड़ के जो तुम्हारी अदर इनकम बची है, अगर वो अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो उस पर भी 15% सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर वो अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर 25% सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। ये बात गवर्नमेंट यहां पर कहती है, बस ये पर ध्यान दो। अब मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बट ये सारी बातें हमने क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस की थी। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो जो बच्चे रिवीजन क्लास देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं तो मैं इनको थोड़ा सा एक बार दोबारा से रिकॉल करवाना चाहता हूं। देखो सिंपल सी बातें निकल के आ रही हैं, या तो क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल इनकम दी होगी, या क्वेश्चन में सिर्फ आपको स्पेशल इनकम दी होगी, या मिक्स इनकम दी होगी। अगर सिर्फ आपको नॉर्मल इनकम दी है तो 25% तक सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। अगर आपको सिर्फ स्पेशल इनकम दी है तो हाईएस्ट 15% लगेगा, इसके ऊपर नहीं लग सकता। बट अगर आपको मिक्स इनकम दी है उस केस में क्या होगा? तो कंबाइन इनकम 50 लाख तक नील, कंबाइन इनकम 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 10%, कंबाइन इनकम 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक 15%। कंबाइन इनकम अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो स्पेशल इनकम के टैक्स का तो लगेगा 15%। बट अब स्पेशल को छोड़ के जो भी तुम्हारी अदर इनकम बची है, अगर वो अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो उस पर लगा दो 15। बट अगर वो तुम्हारी अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो उसके टैक्स का 25% सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं नहीं मधु, 37% वाला आज भी एप्लीकेबल है, बट वो ऑप्शनल स्कीम में एप्लीकेबल है, वो 115 बीएससी में एप्लीकेबल नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। यहां तक क्लियर है जी? डन? यस फुटबॉल यस। अगर तुम्हारी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, ठीक है जी, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है उस केस में 25% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब बच्चा कहता है सर अगर मान लो मैंने 115 बीएससी वाली स्कीम नहीं ली, मैंने ऑप्शनल स्कीम ली है, उस केस में क्या होगा जी? तो अगर आपने ऑप्शनल स्कीम ली है, अगर आपने नॉर्मल स्कीम ली है, उस केस में क्या होगा? एक बार चेक करो। रोशनी इधर देखो ध्यान से। इनकम अगर 50 लाख तक है तो नील है, इनकम 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक है तो यहां पे 10% है, इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ तक है तो 15% है, इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा है 5 करोड़ तक है, यहां पे बाइफर्केशन है तो 25 है। अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है उस केस में 37% सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा, बट स्पेशल इनकम पर हाईएस्ट जो एप्लीकेबल होगा वो 15% होगा, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हेलो भाई साहब, भिंडी, शिमला मिर्च, इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना यह बात चाह रहा हूं कि आपके ऑप्शनल स्कीम में 37% वाला सरचार्ज है। मैं दोबारा बोलूंगा, आपके ऑप्शनल स्कीम में 37% वाला सरचार्ज एप्लीकेबल है, बट डिफॉल्ट स्कीम में 37% वाला नहीं है। यहां पे 10 है, 15 है, 25 है, 37 है, 10 है, 15 है, 25 है, 37 है। बट अगर स्पेशल इनकम की बात होगी तो उसमें हाईएस्ट 15% एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट यहां पे ये बात कहना चाह रही है। क्या दोनों में डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कि 115 बीएससी में सरचार्ज क्या है और दूसरी स्कीम में सरचार्ज क्या है? यहां पर क्या 10, 15, 25, 37 नहीं है, यहां पे 10, 15, 25, 37। बट स्पेशल इनकम वाले केस में दोनों ही केस में हाईएस्ट 15% होगा, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से, अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो आपके मॉड्यूल में ही दिया हुआ है, वो क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना। ये देखो जी, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहले तो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जी? आओ जी, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। हेलो भाई साहब, एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी। हाँ सर, न्यूज स्कीम में हाईएस्ट 25% है, बिल्कुल जी, न्यूज स्कीम में हाईएस्ट 25% है और ऑप्शनल स्कीम में हाईएस्ट 37% है। एक बार चेक करना यहाँ पे। अग्रवाल जी हैं, एज 40 साल,
एंड ए रेजिडेंट इन इंडिया हैज ए टोटल इनकम जो है वो 6 करोड़ 50 लाख है। हाँ जी, इनकम कितनी है? 6 करोड़ 50 लाख। कंप्राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 55 लाख रुपए के हैं। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले 65 लाख रुपए के हैं। अदर इनकम जो दी है वो 5 करोड़ 30 लाख रुपए की है। कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एंड ऑप्शनल रिजीम एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एज्यूमिंग दैट टोटल इनकम एंड इट्स कंपोनेंट आर द सेम इन द बोथ। लो जी, कमाल हो गया। वो कह रहे हैं डिफॉल्ट स्कीम से भी निकालो और ऑप्शनल स्कीम से भी निकालो, दोनों से कर लो। अब देखो, एक क्वेश्चन में ना हमारी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, एक क्वेश्चन में हमारी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। आओ आप भी करो, मैं भी करूंगा, दोनों अपना अपना करेंगे। अगर एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया इट मींस एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो तो एक बार फटाफट से अगर क्वेश्चन की फोटो क्लिक करनी है आप क्लिक कर लो, मैं भी इसको करना स्टार्ट कर रहा हूं। आ जाओ जी, ऐसा करते हैं, इसको मैं यहां पे हटा रहा हूं जी। अब यहां पे मैं एक तरफ लिख देता हूं, एक तरफ मैं यहां पे लिख देता हूं जी, ये रहा। यहां पे एक तरफ यहां पे है सेक्शन नंबर 115BAC हम फॉलो कर रहे हैं और एक तरफ हम फॉलो कर रहे हैं ऑप्शंस की। ठीक है जी। और यहां पे टोटल इनकम जो दी हुई है वो दी हुई है 6 करोड़ 50 लाख। और यहां पर भी टोटल इनकम जो हमें दी है, हाँ हाँ आप भी करो, अपना अपना करो, मैं भी कर रहा हूं आप भी करो, दोनों मिलके करते हैं। यहां पे दी है 6 करोड़ 50 लाख। ठीक है। अब इस 6 करोड़ 50 लाख में क्या क्या है जी? तो उसने बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और फिर यहां पे अदर इनकम दी है। तो अगर मैं चेक करता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कितना दिया हुआ है जिसमें 112 55 लाख, 111A 65 लाख और 5 करोड़ 30 लाख। तो ये 55 लाख है, ये आपका 65 लाख है और ये आपका 5 करोड़ 30 लाख है। ठीक है जी। ऐसे ही अब यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले जो हैं 55 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला जो है 65 लाख और अदर इनकम जो दिया वो दिया 5 करोड़ 30 लाख रुपए जी, ये आपको दिया जी। ठीक है जी। अब एक बार फटाफट से अब यहां पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन LTCG 112, तो 55 लाख रुपए का 20% टैक्स एप्लीकेबल होगा। यहां पे 11 लाख रुपए का टैक्स आ गया जी। ठीक है। फिर टैक्स ऑन STCG 111A 65 लाख रुपए का 15%। अब अगर 65 लाख रुपए का 15% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा जी? ये वाला 9,75,000 का ये टैक्स आ गया। फिर यहां पे आएगा टैक्स ऑन अदर इनकम, कितनी है? 5 करोड़ 30 लाख। तो 5 करोड़ 30 लाख पे टैक्स कितना आएगा? तो यहां पे हम निकालते हैं 5 करोड़ 30 लाख पे। तो भाई साहब डिफॉल्ट स्कीम है, तो डिफॉल्ट स्कीम है तो 15 लाख से ऊपर कितने हैं? तो 5 करोड़ 30 लाख माइनस में 15 लाख, तो 5 करोड़ 15 लाख। इस पे तो लगा दोगे 30%। ठीक है जी। इसका 30% आ गया आपका, ये हो गया 15 लाख, सॉरी 1 करोड़ 54,50,000। और 15 लाख तक की इनकम पर टैक्स कितना आता है? 1.5 लाख का। तो अगर मैं इसमें 1.5 लाख जोड़ दूंगा तो टैक्स आएगा 1 करोड़ 56 लाख रुपए टैक्स यहां पे निकल के आ गया। ठीक है जी। तो 1 करोड़ 56 लाख रुपए इसमें टैक्स मैंने यहां पे जोड़ दिया, 1 करोड़ 56 लाख। अब इनका सबका टोटल कितना आ गया जी? 975 और 11 लाख रुपए। तो ये टोटल आ गया आपका यहां पे 1 करोड़ 76,75,000 रुपए का टोटल निकल के आ गया जी। ये टैक्स आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब इस पे एप्लीकेबल करना है सरचार्ज। अब इस पे एप्लीकेबल करना है सरचार्ज। ये आ रहा है ना 1 करोड़ 76,30,000 आ रहा है।
1,76,30,000 आ रहा है क्या? एक बार चेक करना, कोई गलती तो नहीं होगी मुझसे, या सही है? एक बार चेक करो। 11 लाख ये हो गया, 9,75,000 ये हो गया, 1,56,00,000 ये हो गया। तो अगर मैं काउंटिंग करूंगा 11 लाख रुपए, 11 लाख प्लस में 9,75,000 प्लस में 1,76,75,000, तो यही तो आ रहा है 1,56,00,000 प्लस में 975 और प्लस में 11 लाख, यही तो आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहां पे आ गया, इसमें जोड़ दोगे सरचार्ज, इसमें क्या जोड़ दोगे? सरचार्ज। अब एक बार सारे बच्चे मुझे आंसर दें। हेलो भाई साहब, ओए इधर, क्या आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर है या नहीं है? 5 करोड़ से ऊपर है तो 115 बीएससी में 115 बीएससी में 115 बीएससी में 2 करोड़ से ऊपर जाते ही 25% सरचार्ज लग जाता है। और मेरी इनकम तो 5 करोड़ से भी ऊपर है, तो गवर्नमेंट ने कहा 25% सरचार्ज लगेगा, बट जो तेरी स्पेशल इनकम है उसके टैक्स पर हाईएस्ट लगेगा 15%। अब मेरी स्पेशल इनकम कौन सी है जी? अब मेरी स्पेशल इनकम एक तो ये वाला टैक्स और एक ये वाला टैक्स, इन दोनों पर 15% सरचार्ज लगेगा, इसके ऊपर सरचार्ज लग ही नहीं सकता। ठीक है जी। अब यहां पे एक बार चेक करो, 11 लाख प्लस में 9,75,000 तो आ गया 20,75,000। अब यहां पे टैक्स सॉरी सरचार्ज ऑन LTCG 112 एंड STCG 111A, तो ये है आपका 20,75,000 का 15%। इसका 15% निकालूंगा तो आएगा 3,11,250 रुपए का, ये मेरा सरचार्ज आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? इसको लॉक कर दूं? पक्का पक्का? चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये पॉइंट निकल के आ गया। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला जी? हेलो भाई साहब, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला? ये तो लगा दिया स्पेशल पे। अब अदर इनकम के टैक्स पे कितना लगेगा वो डिपेंड करता है कि अदर इनकम कितनी है। अदर इनकम कितनी है? 5 करोड़ 3 लाख, तो क्या वो भी 2 करोड़ से ज्यादा है? यस, तो उस पर कितना लगेगा? 25% सरचार्ज लगेगा। तो मतलब सरचार्ज ऑन अदर इनकम तो 1,56,00,000 का 25%। तो अगर मैं इसका निकालूंगा 1,56,00,000 का 25%, 39 लाख रुपए का ये मेरा सरचार्ज आएगा। ठीक है जी। अब यहां पे जोड़ देता हूं 39 लाख 311,250 प्लस में 176,75,000, यह आएगा 2,18,86,250 रुपए। अब इसमें क्या कर दोगे? 4% सेस जोड़ दोगे यहां पे अपना जी। अब टोटल जो आएगा वो आएगा जी 2,27,61,700, ये आंसर निकल के आएगा जी। अब कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो जी, बताओ जी, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ जी। क्या लॉक कर दूं? एक बच्चे ने कहा था सर वो 1.5 लाख कैसे आया? तो मेरे बच्चे वो 1.5 लाख कैसे आया? क्योंकि 15 लाख से ऊपर वाली इनकम में 30% है, तो 15 लाख तक तो टैक्स निकालोगे ना, तो 15 लाख तक 115 बीएससी पे टैक्स कितना आता है? 1.5 लाख आता है। आप निकाल के देखो, अगर मेरी इनकम 15 लाख है, ठीक है ना, तो 12 से कितनी ज्यादा है? 3 लाख, तो 3 लाख का आप निकाल दोगे, मान लो 20%, फिर 15%, फिर आपका आएगा 10%, फिर 5%। अगर टोटल काउंटिंग करोगे तो 1.5 लाख रुपए का टैक्स आपका निकल के आएगा जी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं जी? चलो अब अगर इस पर्सन ने मान लो डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली, इसने दूसरी स्कीम ली है। अब इस पे आओ जी। अब अगर इसने दूसरी स्कीम ली है तो यहां पे आ जाओ। अब यहां पे अगर इसने दूसरी स्कीम ली है तो टैक्स ऑन LTCG 112 55 लाख का 20%, वो तो यहां पर भी लगेगा, 11 लाख रुपए सेम आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 11 लाख रुपए सेम आएगा। ओके है ना? पक्का पक्का? लाइक कर दो फटाफट से वीडियो को। लाइक अगर किसी का छूट गया ना फिर देख लेना, पाप लगेगा उसको। शॉर्ट टर्म गेन ट्रिपल बने कितना है? 65 लाख, उसका 15%, तो 65 लाख का 15% 9,75,000, ये भी सेम आएगा जी। ठीक है जी। अब फर्क आएगा
अब यहां पे आएगा टैक्स ऑन अदर इनकम। अदर इनकम 5 करोड़ 3 लाख है। अब याद करो 115 बीएससी अगर नहीं लिया, नॉर्मल स्कीम ली है, तो 10 लाख से ऊपर जाते ही 30% टैक्स है और 10 लाख तक टैक्स आएगा 1,12,500। अब इनकम कितनी है? 5 करोड़ 30 लाख, 10 लाख से ऊपर है 5 करोड़ 20 लाख, उसका 30% और प्लस में 1,12,500, तो टैक्स बनेगा 1,57,12,500 रुपए। ये मेरा टैक्स यहां पे निकल के आएगा जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब यहां पे एक बार चेक करो कैसे निकाला आपने जी। अब 10 लाख से ऊपर कितने हैं? 10 लाख से ऊपर है 5 करोड़ 20 लाख, तो उसका तो हो गया 30%। प्लस में 10 लाख तक हमारा कितना आता है? 1,12,500। इनको अगर जोड़ दूंगा ना तो टैक्स आपका इतना निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये टैक्स आ गया मेरा 9,75,000 प्लस में 11 लाख रुपए, तो ये आएगा 1,77,87,500। ये टैक्स आपका निकल के आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। अब इसमें लगाना है सरचार्ज। अब इसमें लगाओ सरचार्ज। अब अगर इसमें सरचार्ज एप्लीकेबल करना है तो इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है। अब अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो ऑप्शनल स्कीम में गवर्नमेंट कहती है 37% सरचार्ज लगना चाहिए। हेलो भाई साहब, इनकम 5 करोड़ से ऊपर है ना तो 37 लगना चाहिए, बट स्पेशल इनकम पर कितना लगेगा? हाईएस्ट 15। तो स्पेशल तो आपकी वही है जी, सरचार्ज ऑन 11 लाख प्लस में 975, तो 20,75,000 का 15%, ये तो फिक्स है, तो इसका 15% निकालूंगा तो ये आएगा 3,11,250 रुपए का सरचार्ज है। ये तो सरचार्ज लग गया, ठीक है जी। खुशी रिबेट तो मेरे बच्चे वो तो तब होगी ना जब इनकम 5 लाख या 7 लाख तक होगी। अभी रिबेट की कहां पर बातें आ रही हैं? रिबेट कहां पे? यहां सरचार्ज की बातें हो रही हैं, अमीरों की बातें हो रही हैं, तो गरीबों की बातें तो यहां पे हो ही नहीं रही, वो गरीबों को मिलती है। ये बात हो रही है अमीरों की, ठीक है जी। अब उसके बाद अब एक बात मेरे को बताओ, अदर इनकम में कितना लगेगा जी? अदर इनकम में कितना लगेगा चेक करो। अदर इनकम जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, ये चेक करो। देखो यहां पे जो आपको अदर इनकम दी है, अगर ये अदर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो गवर्नमेंट ने कहा था इसके टैक्स पर 37% सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा जी। अब यहां पे एक बार चेक करना, सरचार्ज ऑन कितना निकाला आपने? सरचार्ज ऑन 1,57,12,500, उसका 37%। तो 1,57,12,500 उसका 37% आएगा 58,13,625। अगर मैं इनको जोड़ दूंगा जी, अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो यहां पे आपका टोटल आएगा प्लस 311 250 प्लस में 1,77,87,500। तो ये कितना आ रहा है जी? 2,39,12,375। ये आ गया टैक्स प्लस में सरचार्ज। अब प्लस में 4% सेस जोड़ दो इसका, तो 9,56,495। अगर मैं टोटल करूंगा 239,12375, तो 2,48,68,870 रुपए ये टैक्स आपका निकल के आएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो, ठीक है नी? तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है। देखो इस तरह का आपके एग्जाम में इस बार मुझे उम्मीद है क्वेश्चन बनने की, और कोई बड़ी बात नहीं, सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इसमें शौक मत होना कि क्वेश्चन ऐसा कैसे आ गया। सेम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में उसने दोनों स्कीम पूछ ली कि भैया 115 पीएससी बताओ और ऑप्शनल स्कीम की बात बताओ, दोनों से आपका आंसर यहां पर निकल कर आएगा, बस ये पर ध्यान दो। चलो बहुत बढ़िया, जिन जिन का भी आंसर सही है बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, डन है जी। यहां कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का लॉक कर दूं जी? सर ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद, अब यहां पे सारी बातें कंप्लीट करने के बाद, अब यहां पे एक बार आ जाओ, इधर आओ जी। तो देखो री, ये सरचार्ज वाली बातें हमने यहां पे कंप्लीट कर ली, इसको हमने पैक कर दिया। चलो अब इसके बाद ना अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं जी? अब यहां पे चेक करो गवर्नमेंट क्या कह रही है, इधर देखो, इसको छोड़ दो भी। अब हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहे हैं, रिबेट। अब एक बार यहां पे आओ जी, ये रहा आपका रिबेट वाला कॉन्सेप्ट। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो जी, 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा जी।
हेलो भाई साहब, सुनो ध्यान से, प्लीज बातचीत नहीं, सुनो ध्यान से। एक बात मेरे को सोच के बताओ। अच्छा, अब जहां पे सरचार्ज है ना, तो वहां पर मैंने कहा था कि एमआर की बात भी होती है, बट एमआर की बात तब होती है जब तुम्हें क्वेश्चन में नॉर्मल इनकम दी होगी, स्पेशल इनकम दी होगी, तो नॉर्मली उस केस में एमआर हमें निकालना नहीं होता। अगर हमें स्पेशल इनकम नहीं दी, नॉर्मल इनकम दी है, उस केस में एमआर निकालने की बात होती है। अब वो एमआर कैसे निकलता है आपको मैं थोड़ा सा याद करवा देता हूं जी। एमआर कैसे निकलता है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें इनकम दी है कि तुम्हारी इनकम जो है वो मान लो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 1 लाख रुपए है। अब अगर तुम्हें इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपए दी है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, कंपैरिजन करो 1 करोड़ से। मतलब अगर तुम्हारी इनकम 50 लाख से ऊपर है, कंपैरिजन करोगे 50 लाख से। अगर तुम्हारी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, कंपैरिजन करोगे 1 करोड़ से। अगर तुम्हारी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, कंपैरिजन करोगे 2 करोड़ से। और अगर आपने ऑप्शनल स्कीम ली है और आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, कंपैरिजन करोगे 5 करोड़ से। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अब मैं एक बार तुम्हें ये थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूं कि हम क्लास में एमआर कैसे निकालते थे। एक बार यहां पे चेक करना। अब जो बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं वो आप मुझे आंसर दोगे नहीं, और जो बच्चे रेगुलर बैच वाले नहीं है एक बार चेक करें किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मान लो क्वेश्चन ये बन गया कि एक पर्सन की इनकम जो है ना, मान लो 1 करोड़ 2 लाख रुपए की उसकी टोटल इनकम है। अब उसकी इनकम 1 करोड़ 2 लाख रुपए की है। उसने बोला मिस्टर वीजी है, इंडिया के रेजिडेंट है, 30 साल की एज है, और उस पर फाइनल टैक्स निकाल दो अगर उसने 115 बीएससी लिया है तो। मतलब अगर किसी की इनकम 1 करोड़ 2 लाख रुपए है और 115 बीएससी लिया है, तो 115 बीएससी लेने की वजह से उसका फाइनल टैक्स कितना आएगा हमें वो निकालना है। अब सारे बच्चे मुझे आंसर देना, अगर इनकम 1 करोड़ 2 लाख रुपए है तो 1 करोड़ 2 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स कितना बनेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा इनकम अगर 1 करोड़ 2 लाख रुपए है तो होगा क्या, इनकम अगर 1 करोड़ 2 लाख रुपए 15 लाख से कितनी ऊपर है जी, तो 1 करोड़ 2 लाख माइनस में 15 लाख 87 लाख, तो 87 लाख का हो गया 30%। फिर 15 लाख तक कितना आएगा 1.5 लाख रुपए, तो इस पे जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 27,60,000 रुपए का टैक्स बनेगा अगर मेरी इनकम 1 करोड़ 2 लाख रुपए है और मैंने 115 बीएससी वाला ऑप्शन लिया हुआ है। हेलो ओए, क्या ये नहीं, क्या ये पेपर मेरे नहीं है, पेपर तुम्हारे हैं, बात ध्यान देना सर। ना तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, बस बैठे हो, जो मैं लिख रहा हूं सेम कॉपी करते जा रहे हो। सर मैं दोबारा बता दूं, जब भी यहां पे प्रैक्टिस चल रही होगी तो वो प्रैक्टिस आपने करनी है, मुझे नहीं करनी। मेरे घर में डिग्री पड़ी है बहुत बढ़िया वाली, और तुम्हें क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करने हैं। थोड़ा बहुत हाथ चलाया करो कि टैक्स कैसे निकल रहा है, नालायक। कितना आएगा री टैक्स बनेगा 27,60,000। अब अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज कितना लगेगा 15%। इस पे लगेगा सरचार्ज @ 15%। इसका 15% कितना आएगा 4,14,000 रुपया आएगा। तो टोटल जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है जी, 31,74,000 रुपए का ये टैक्स प्लस में सरचार्ज आ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब गवर्नमेंट कहती है कि अभी ना सेस ऐड नहीं करना, अभी सेस ऐड नहीं करना। अब कंपैरिजन करो कि अगर तुम्हारी इनकम 2 करोड़ होती तो क्या होता, सॉरी 1 करोड़ होती तो क्या होता। एज्यूम करो कि अगर मेरी इनकम मान लो 1 करोड़ रुपए है। अब 1 करोड़ पे टैक्स कितना आएगा जी, 1 करोड़ पे टैक्स आएगा 15 लाख से ऊपर 85 लाख, उसका 30% प्लस में 1.5 लाख रुपए, तो 1 करोड़ पे टैक्स आएगा 27 लाख रुपए का टैक्स आएगा अगर तुम्हारी इनकम एग्जैक्ट 1 करोड़ रुपए है। अच्छा, क्या 1 करोड़ पे सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। हेलो ओए ओ भिंडी इधर तो, क्या 1 करोड़ पे सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, नहीं होता। अरे नालायको, इनकम 1 करोड़ है, 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, 10% सरचार्ज तो लगेगा ना। हाँ तो फिर बोलो ना, हाँ यहां पे सरचार्ज लगेगा 10%, 2,70,000, तो ये हो गया 29,70,000, ये टैक्स प्लस में सरचार्ज आ गया। अब क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि अगर इनकम 1 करोड़ रुपए है टैक्स आ रहा है इतना, अगर इनकम 1 करोड़ 2 लाख रुपए है टैक्स आ रहा है इतना, तो मुझे अपनी जेब से कितना टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये आ रहा है 31,74,000 माइनस में 29,70,000, ये आपका आ रहा है 2,04,000 रुपए का टैक्स का इंक्रीमेंट आ रहा है। मेरा टैक्स बढ़ गया। अरे भैया 1 करोड़ पे इतना टैक्स है, 1 करोड़ 2 लाख पे इतना है, तो मुझे अपनी जेब से एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है 2 करोड़ 2,04,000। इनकम मैंने कितने से बढ़ाई है, इनकम जो मैंने बढ़ाई है वो सिर्फ 2 लाख से बढ़ाई है जी।
तो यहां पर मुझे एमआर जो मिलेगा 4,000 रुपए का मुझे एमआर मिल जाएगा, मार्जिनल लिफ्ट जी। ठीक है जी। अब ये 4,000 रुपए का मुझे एमआर मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, इसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा जो टैक्स तुमने निकाला है। अब यहां पे 31,70,000 ये निकल के आ गया, इसमें 4% सेस जोड़ूंगा तो 31,70,000 में 4% जोड़ने के बाद 32,96,800 ये मेरा फाइनल टैक्स निकल के आएगा। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है जी? बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है जी? जल्दी बोलो फटाफट से। नहीं इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा तो बताओ जी। डन? क्या मैं लॉक कर सकता हूं जी? क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? पक्का पक्का बताओ फटाफट से। देखो यार सबसे ना बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो आप मुझे सही से बताते नहीं। सर 15 फरवरी से आप नवंबर 24 वालों का बैच स्टार्ट कर रहे हो तो पहले जीएसटी स्टार्ट, पहले आईटी करेंगे जी, पहले इनकम टैक्स करेंगे। हाँ जी जल्दी बताओ यार फटाफट से, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर दूं? पक्का पक्का ना? पक्का ना? मतलब दिल में 1% भी अगर डाउट है ना तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि ये एक तरह से यूट्यूब पे लास्ट रिवीजन चल रही है। अगर कोई डाउट अभी भी रह गया तो बड़ी दिक्कत वाली बात है जी। लॉक कर दूं? पक्का पक्का? चलो अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है, कंपैरिजन 50 लाख तक 50 लाख से करेंगे। अगर 1 करोड़ से ऊपर है, कंपैरिजन 1 करोड़ से करेंगे। अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, कंपैरिजन 2 करोड़ से करेंगे। और अगर 115 बीएससी नहीं लिया, ऑप्शनल स्कीम ली है, इनकम अगर 5 करोड़ से ऊपर है, कंपैरिजन 5 करोड़ से करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। उसके बेस पे हम एमआर निकालेंगे। एमआर निकालने के बाद जो टैक्स आएगा उसमें 4% सेस हम जोड़ देंगे, फिर फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ये सारी की सारी बातें आपने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस की थी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब ये सरचार्ज और एमआर के बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है, अब वो कॉन्सेप्ट निकल के आता है जी रिबेट का। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दें जिन्होंने भी पहले एग्जाम दिए हुए हैं, और अगर आपने पुराना लो पढ़ा है, मुझे आपकी सोनी 1000% अटेंशन चाहिए, क्योंकि अब जो मैं करवाने जा रहा हूं इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन उसमें से बनेगा जी। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगला कॉन्सेप्ट है रिबेट। अब गवर्नमेंट कह रही है जी सर 1 करोड़ से कितना ऊपर है तब कंपेयर करना है। पूजा ऐसे कोई लिमिट नहीं है, जैसे मान लो 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 2 लाख तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा। मान लो 1 करोड़ 6 लाख है, तुम्हें कंपेयर नहीं करना, क्योंकि इनकम ज्यादा होगी, टैक्स कम होगा। 1 करोड़ 10 लाख है, तुम्हें कंपेयर नहीं करना। बट अगर 1 करोड़ से 1 लाख 2 लाख या 3 लाख ऊपर होगा तो नॉर्मली उस केस में कंपेरिजन करके देखना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब पहले एक बार सारे बच्चे मेरे को ये बताओ, जो रिबेट मिलेगी क्या अमीरों को मिलेगी, गरीबों को मिलेगी? बताओ सारे बच्चे बताओ। ये जो रिबेट आपको मिलनी है, ये बात अमीरों की है, गरीबों की है? गरीबों की है। अच्छा गरीब कौन है? जो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा वो गरीब बन जाएगा। चाहे 115 बीएससी लियो, चाहे नॉर्मल स्कीम लियो, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड की होंगी तो गवर्नमेंट कह रही है तुम गरीब बन जाओगे, तुम्हें रिबेट मिल जाएगी। सबसे पहली कंडीशन गवर्नमेंट ये बात कहती है कि तुम्हारा इंडिविजुअल होना जरूरी है। एचएफ को रिबेट नहीं मिलेगी, एओपी, बीओआई, एजेपी, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म रिबेट नहीं मिलेगी, ओनली इन द केस ऑफ इंडिविजुअल। और सेकंड कंडीशन, वो इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। मे बी वो आरओआर हो, आरएनओआर हो, मैटर नहीं करता, वो इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है। और तीसरी कंडीशन, उसकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अगर वो बात करे ऑप्शनल स्कीम की, अगर 115 बीएससी की बात करेगा, उसकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तो जिन्होंने भी पहले एग्जाम दिए हैं उन्होंने दोनों के अंदर 5 लाख की लिमिट पड़ी होगी। अब ये लिमिट चेंज हो चुकी है, मतलब 115 बीएससी में 7 लाख की लिमिट आ चुकी है, ऑप्शनल स्कीम में आज भी 5 लाख रुपए की लिमिट है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है जी, 115 बीएससी अगर आपने ली है तो 115 बीएससी वाले केस में गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है कि पहली बात तो आप इंडिविजुअल हो, आप इंडिविजुअल इंडिया के रेजिडेंट हो,
और अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो, आपने यहाँ पे ऑप्शनल स्कीम नहीं ली, 115 बीएससी वाली स्कीम ली है, आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक है, तो रिबेट कितने की मिलेगी? जितना भी तुम्हारा टैक्स बनेगा तो वो या 25,000 पे, विच एवर इज लेस, उतने की रिबेट मिलेगी। मतलब 25,000 से ऊपर की रिबेट नहीं मिल सकती, बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब अगर मैं इंडिविजुअल हूं, इंडिया का रेजिडेंट हूं, इनकम मेरी 7 लाख रुपए तक है, तब चेक करो नॉर्मल 7 लाख पर 25,000 ही टैक्स आता है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना 115 बीएससी से, आप चेक कर लो, 3 लाख एग्जम्प्ट है, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, मतलब 15,000 पर यह टैक्स आ गया। फिर 6 लाख से ऊपर कितने हो गए? 7 लाख में 1 लाख, उसका 10% कितना आ गया? 10,000। 15 और 10, 25,000 टैक्स आएगा और 25 की ही रिबेट मिल जाएगी, टैक्स हो जाएगा 0। और इस बार भाई साहब सुनो, इस बार जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया था, उन्होंने ये लाइन बोली भी थी कि पिछले बजट में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर हमने टैक्स 0 कर दिया था 115 बीएससी के अंदर। वो इसी बात को दोहरा रहे थे। मतलब आज अगर कोई पर्सन 7 लाख रुपए की इनकम कमा रहा है, तो जो भी नॉर्मली टैक्स बनेगा ना, उतना ही माइनस कर देंगे, टैक्स बनेगा 0, प्रोवाइडेड उसकी कोई भी स्पेशल इनकम ना हो, सारी की सारी नॉर्मल इनकम। ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर आपने ऑप्शनल स्कीम लिया, उस केस में क्या होगा? आपकी इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए, रिबेट कितने की मिलेगी? 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। मतलब ऑप्शनल स्कीम में रिबेट मिलेगी 12,500 तक की, और यहां रिबेट मिलेगी 25,000 तक की। दोनों के अंदर ये फर्क निकल के आ रहा है। यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब तुम गलती करोगे। अब मुझे नहीं पता कि जितने बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं उनको ये पॉइंट याद भी है या नहीं है। आपको मैंने क्लास में कहा था, चाहे 115 बीएससी की स्कीम ले रखी हो, चाहे नॉर्मल स्कीम ले रखी हो, मैटर नहीं करता, रिबेट आपको हर इनकम के टैक्स में से मिलेगी, बट एक इनकम का टैक्स छोड़कर। बताओगे किसको छोड़कर? बताओगे? रिबेट आपको हर इनकम के टैक्स में से मिलेगी, बट एक इनकम ऐसी होगी जिसके टैक्स में से तुम्हें रिबेट नहीं मिलेगी। चाहे तुम्हारी इनकम 7 लाख तक हो, चाहे तुम्हारी इनकम 5 लाख तक हो, उसमें से तुम्हें रिबेट नहीं मिलेगी। याद करो क्या था, कोशिश करो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। इट मींस अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का टैक्स है, उसमें से कोई रिबेट नहीं मिलेगी। कैजुअल इनकम में से मिलेगी, ऑनलाइन गेम्स में से मिलेगी, बिजनेस की इनकम में से मिलेगी, हर इनकम के टैक्स में से मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का जो टैक्स होगा ना, उसमें से रिबेट नहीं मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो ये बात इन्होंने यहां पे लिखी भी है, आपको मैं दिखाऊं। यहां पे इन्होंने लास्ट में लिखा होगा, देखो, रिबेट is however not available in respect of tax payable at the rate 10% on long term capital gain taxable 112A। 112A के टैक्स में से कोई भी रिबेट तुम्हें एप्लीकेबल नहीं होगी। 112 में से मिल जाएगी, 112 में से मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म गेन 111A मिलेगी, कैजुअल इनकम मिलेगी, सब में से मिलेगी, बट 112A के टैक्स में से नहीं मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे एक स्पेशल पॉइंट है, उससे पहले आप मुझे आंसर दो। अगर किसी नॉर्मल पर्सन की इनकम 7 लाख है, ध्यान सुनना, अगर किसी पर्सन की नॉर्मल इनकम, हेलो भाई साहब सुनो इधर देखो, अगर किसी पर्सन की सुनो ध्यान से, हेलो भाई साहब, अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम 7 लाख है, तो टैक्स उसका कितना आएगा? बताना एक बार जी। नॉर्मल इनकम बताओ, नॉर्मल इनकम। अगर किसी पर्सन की नॉर्मल इनकम 7 लाख रुपए तक है, तो उसका टैक्स कितना आएगा? नील, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर उसने ऑप्शनल स्कीम ली है, अफान उसकी बात करेंगे अभी रुको। सर अनएग्जॉस्टेड लिमिट को हम ऑनलाइन गेमिंग में नहीं कर सकते, नहीं, वो कैजुअल इनकम का पार्टी है, उसमें नहीं कर सकते। अगर मेरी इनकम 5 लाख तक है, तो भी टैक्स कितना आएगा? नील। अगर मैंने ऑप्शनल स्कीम लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो ध्यान से, इधर देखो, अब सुनो सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो। एक पर्सन है मिस्टर वीजी है, इसकी एज 30 साल की है, 30 साल की, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान सुनना, इसकी एज 30 साल की है। इसकी टोटल इनकम जो है, मान लो वो है 7,05,000, और इसकी टोटल इनकम है 5,05,000, ठीक है? 5,05,000, और इसने ऑप्शन लिया हुआ है
115BAC का। ये कहता मैं डिफॉल्ट स्कीम लूंगा और इसने ऑप्शनल स्कीम जो है उसको फॉलो किया हुआ है। पहले सारे बच्चे सिर्फ ये बता दो, अगर इनकम 7,05,000 पे है तो टैक्स कितना आएगा, बताना एक बार। टैक्स कितना आएगा 7,05,000 पे, टैक्स कितना आएगा? तो 3 लाख तक तो एग्जम्प्ट है, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, तो ये है 7,05,000। तो 6 लाख से ज्यादा है 1,05,000, तो 1,05,000 का 10%, और फिर बचे 6 लाख, 3 लाख का 5% 15,000, तो इस पे टैक्स मेरा बनेगा 25,500 रुपए का, ये मेरा टैक्स बन जाएगा अगर मेरी इनकम 7,05,000 है। अगर मेरी इनकम 7,05,000 है तो ये टैक्स बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इनकम 5,05,000 है तो 2.5 लाख तो इनकम एग्जम्प्ट है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक 20%, तो 5 लाख से ऊपर कितने हैं 5,000, उसका 20% 1,000 प्लस में 12,500, तो ये बनेगा 13,500 यहाँ पे टैक्स बनेगा अगर मेरी इनकम 5,05,000 है और मैंने ऑप्शनल स्कीम ली है। मेरे ख्याल से इतना बनेगा। पहले मेरे को बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे बच्चे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नवीन आगे नहीं चलना, नालायक। जब मैं कह रहा हूं यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ या ना बोलो जी। पक्का पक्का लॉक कर दूं? चलो अब एक बात को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब 7,05,000 पे, 7,05,000 पे तुम्हारा यहां पे टैक्स बन रहा है 22,500, 5,05,000 पे टैक्स बन रहा है 13,500। इतना बता दो, अभी दिमाग से सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। रिबेट कहां तक मिलती है? 7 लाख तक या 5 लाख तक? अगर 115BSc है तो 7 लाख तक, और अगर 115BSc नहीं है तो 5 लाख तक। फिर जैसे ही इनकम 7 लाख से ऊपर होगी तो गवर्नमेंट कहती है तुम्हें रिबेट नहीं मिलेगी, और जैसे ही इनकम 5 लाख से ऊपर होगी तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में रिबेट नहीं मिलेगी। ये इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 7 लाख तक रिबेट मिलेगी, 7 लाख के बाद नहीं मिलेगी, 5 लाख तक रिबेट मिलेगी, 5 लाख के बाद नहीं मिलेगी, फिर जो भी टैक्स होगा वो तुम्हें पे करना पड़ेगा, बात खत्म। बट अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहले बात करते हैं इसकी। क्या तुम्हें नहीं लग रहा इस केस में हार्डशिप है? सर एक बात मेरे को बताओ, 7 लाख तक टैक्स बन रहा था नील, और 7,05,000 पे टैक्स बन रहा है 25,500, मतलब इनकम बढ़ाई सिर्फ 5,000 से, इनकम मेरी बढ़ी 5,000 से और टैक्स बढ़ गया 25,500 से। आप थोड़ा समझो यार मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि 7 लाख तक टैक्स नील है, 7,05,000 में 25,500 है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 5,000 से इनकम बढ़ाई है और टैक्स बढ़ गया 25,500। कहां 0 रुपए देने थे, कहां 0 देने थे, और कहां मुझे 25,500 देने पड़ रहे हैं, जबकि 5,000 रुपए मैंने ज्यादा कमाए हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है सुन, हम 115BSc में तुझे बेनिफिट देने जा रहे हैं। अब 115BSc में बेनिफिट क्या देने जा रहे हैं? गवर्नमेंट ने कहा सुन, ये बता तूने इनकम कितनी बढ़ाई है? मैं कहा 5,000। कह रहे तेरा 7,05,000 पे टैक्स कितना आ रहा है? मैं कहा 25,500। कह रहे कितने की हार्डशिप हो रही है? मैं कहा हार्डशिप हो रही है 20,500 की। तो गवर्नमेंट ने कहा जा, तू भी क्या याद रखेगा, सेक्शन 87 कैपिटल ए में 20,500 रुपए की रिबेट ले ले, और अब तो 25,500 में से 20,500 माइनस कर दे, ठीक है। जो 5,000 पे आएगा इसमें 4% जोड़ दे, सिर्फ 5,200 रुपए का टैक्स पे करना है तुझे, और कुछ पे नहीं करना। मतलब अब 115BSc के अंदर यह नया कॉन्सेप्ट इंसर्ट हो गया है कि अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख से ऊपर होगी तो भी तुम्हें रिबेट मिलेगी, बट सारी नहीं मिलेगी, सारी नहीं। जितनी देरी इनकम बढ़ी जो टैक्स बढ़ा, जितना टैक्स इनकम से ऊपर है, जितना टैक्स इनकम से ऊपर है उतने की रिबेट मिल जाएगी, बाकी जो भी टैक्स होगा उसको तेरे को पे करना पड़ेगा 4% सेस के बाद। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है।
बट यहां पे ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट नहीं लेकर आई। चेक करो यहां पर भी साहब मेरे हार्डशिप है, यहां पर भी हार्डशिप है। मैंने इनकम सिर्फ 5,000 बढ़ाई है, टैक्स बढ़ गया 13,500। प्रॉब्लम वहां पर भी है, बट गवर्नमेंट कही उस केस में कोई रिबेट नहीं है। अगर 115 बीएससी लेगा तो रिबेट दे देंगे, 115 बीएससी नहीं लेगा, ऑप्शनल स्कीम लेगा, उस केस में कोई भी रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। तो गलती से भी ये वाला कॉन्सेप्ट तुम यहां मत करके आ जाना। ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ इस केस में एप्लीकेबल होगा, इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, क्या आपको मेरा समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल एग्जाम दो जी, बिल्कुल एग्जाम दो। ठीक है, और एक गवर्नमेंट ने क्यों किया है आपको मैंने पहले भी कहा था, सेक्शन नंबर 115 बीएससी को प्रमोट करने के लिए। मतलब गवर्नमेंट 115 बीएससी प्रमोट करना चाहती है, तभी गवर्नमेंट ने 115 बीएससी वाले केस में कहा है कि अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख से ऊपर होगी उस केस में हम तुम्हें रिबेट देंगे। बस ये पर ध्यान दो। बट अगर तुमने ऑप्शनल स्कीम ली है, इनकम तुम्हारी 5 लाख से ऊपर है, कोई तुम्हें रिबेट नहीं मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब एक बार यहां पे चेक करना, देखो यहां पे क्या लिखा है जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे देखो जी क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ना। इन केस रेजिडेंट इंडिविजुअल पेइंग टैक्स अंडर 115 बीएससी, सिर्फ 115 बीएससी की बात हो रही है। बस ये पर ध्यान दो, सिर्फ 115 बीएससी की बात हो रही है। उसके बाद इफ टोटल इनकम सच इंडिविजुअल मोर देन 7 लाख एंड इनकम टैक्स पेबल ऑन सच टोटल इनकम एक्सीड द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम इज इन एक्सेस 7 लाख, द रिबेट शुड बी, कितनी मिलेगी? टोटल इनकम माइनस में 7 लाख। मतलब तुमने इनकम कितनी बढ़ाई? जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, 5,000 रुपए की इनकम बढ़ाई, फिर 7 लाख 5,000 रुपए टैक्स कितना आ गया? 25,500। तो गवर्नमेंट ने बोला 25,500 और 5,000, तो टैक्स इनकम से कितना ज्यादा है, मतलब बी ए से कितना ज्यादा है, तो 20,500 इतने की रिबेट मिल जाएगी। और बाकी जो भी टैक्स होगा उसमें 4% सेस जोड़ेगा, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सक्षम, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो मेरे बच्चे, नॉर्मल स्कीम में ना तुमने कुछ नहीं करना। नॉर्मल स्कीम में जो तुम्हारा यहां पर टैक्स निकल कर आया ना, ये देखो ये रहा। नॉर्मल स्कीम में गवर्नमेंट कहना चाह रही है अगर तुम्हारी इनकम 5,05,000 है, 13,500 है, इसी में 4% सेस जोड़ेगा, फाइनल आंसर पे करेगा, इसमें कोई रिबेट तुझे नहीं मिलेगी। मतलब जो तुझे रिबेट मिलनी है वो 115 बीएससी वाला अगर ऑप्शन लिया होगा तब मिलेगी। नॉर्मल स्कीम में जो टैक्स आएगा उसी में 4% सेस जोड़ेगा और फाइनल आंसर आ जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं है? यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे फटाफट से बोल दो जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? ये सारी बीच में अमेंडमेंट्स भी कवर हो रही है, ध्यान रखना जी, ये सारी अमेंडमेंट्स कवर हो रही हैं। अगर आपने पहले एग्जाम दिए थे तो मे भी आपने ऐसी बातें नहीं पढ़ी होंगी। पहले 5 लाख की लिमिट थी, 5 लाख के बाद कोई रिबेट ही नहीं थी। अब 115 बीएससी में 7 लाख की लिमिट है, नॉर्मल में 5 लाख की लिमिट है, 7 लाख के बाद रिबेट है, 5 लाख के बाद रिबेट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अब यहां पे इंसर्ट हो चुका है। बस ये पर ध्यान दो। डन है जी? पक्का पक्का। चलो अब एक पॉइंट और सुना यहां पे ध्यान से। अब मैं पॉइंट ये बात कहना चाह रहा हूं कि आपको ये बात तो समझ में आ गई कि रिबेट हमें हर इनकम के टैक्स में से मिलेगी, बट 112A के टैक्स में से रिबेट हमें नहीं मिलेगी। ये सारी बातें हमने यहां पे समझ ली हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर मतलब हमने अमेंड, हाँ तो अफान अमेंडेड ही करेंगे नालायक। सर ये कहां तक चेक करना है? जहां आपको कहां तक चेक करना है? जहां तक टैक्स आपका ज्यादा आ रहा है। भाई जहां तक भी टैक्स आपका ज्यादा आ रहा है वहीं तक रिबेट मिलेगी। जहां टैक्स तुम्हारा कम हो जाएगा, इनकम तुम्हारी ज्यादा हो जाएगी, उस केस में तुम्हें चेक ही नहीं करना, वहां पर तुम्हें कोई रिबेट ही नहीं मिलेगी। सर बट अभी आपने बताया 115 बीएससी 1A में भी अगर इनकम 5 लाख तक है, 115 बीएससी 1A, 115 बीएससी 1A कहां से बीच में लेके आ रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। 1A तो 115 बीएससी में आना है। मैं ऑप्शनल स्कीम की बात कर रहा हूं। ऑप्शनल स्कीम 115 बीएससी में नहीं है, वो फाइनेंस एक्ट में है, और वहां 5 लाख तक रिबेट है। 5 लाख के बाद कोई रिबेट नहीं है। जो टैक्स बनेगा उतना ही आपको देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सेस, उसमें से कोई रिबेट माइनस नहीं करनी। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरे को एग्री करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा जी। आप मेरे को अगर एग्री करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा।
ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। अब मैं तुम्हें सुनो एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूं और उस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, डिटेल में हम समझेंगे कल वाली क्लास के अंदर। और उस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद तुम्हें 5 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, 5। उसके आंसर कमेंट बॉक्स में हर बच्चे ने लिखने हैं। अगर कोई बच्चा अगले अटेम्प्ट के अंदर क्लियर होना चाहता है तो, नहीं क्लियर होना चाहता वो उसकी मर्जी है, मत लिखे, आपकी मर्जी है सर, आपकी लाइफ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि चाहे गलत है चाहे सही है, मुझे वो आंसर लिखने हैं, तो बात खत्म, उसको हम डिस्कस करेंगे कल। बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसके बाद तुम्हें 5 क्वेश्चन दूंगा जो तुम्हें घर से करके आने हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। अरे मेरे बच्चे, खुशी रिबेट कहां नहीं मिलेगी? अगर आपने 115 बीएससी नहीं लिया तो 5 लाख के बाद रिबेट नहीं मिलेगी, 5 लाख तक मिलेगी। अगर आपने 115 बीएससी लिया है तो 7 लाख तक तो रिबेट है ही है, 7 लाख के बाद भी तुम्हें रिबेट मिल जाएगी अगर तुम्हारा टैक्स तुम्हारी इनकम से ज्यादा है। यह बात मैं कहना चाह रहा हूं जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? चलो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें और बता दूं। जैसे मान लो अब गवर्नमेंट कहती है, मान लो एक पर्सन की ना बिजनेस की इनकम है, पीजीवीपी इनकम है मान लो 2 लाख, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के हैं 2 लाख रुपए, और इस पर्सन ने 115 बीएसी वाला ऑप्शन लिया हुआ है। मिस्टर वीजी हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं, एज इनकी 30 साल की है। तो मैंने कहा फाइनल टैक्स निकाल दो। अब एक बात मेरे को सोच के बताना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब इसमें 2 तरह की इनकम है, एक तो ये वाली इनकम, ये नॉर्मल इनकम है, ये वाली इनकम स्पेशल इनकम है। तो सबसे पहली बात तो ये समझो स्पेशल इनकम कौन कौन सी होती है और स्पेशल इनकम पे टैक्स रेट क्या क्या होते हैं। अब स्पेशल इनकम में कौन कौन सी इनकम आएगी एक बार चेक करते हैं जी। स्पेशल इनकम में कौन कौन सी इनकम निकल के आ रही है, ये लो जी, यहां पे एक बार चेक करो सारे के सारे। पहली बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंडर सेक्शन 112 ये स्पेशल इनकम है, टैक्सेबल 20% से है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए 1 लाख तक एग्जम्प्ट है, 1 लाख के बाद जो भी लॉन्ग टर्म गेन होंगे वो टैक्सेबल होंगे 10% के रेट से। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए टैक्सेबल होंगे 15% से। फिर 115 बेबी कैजुअल इनकम, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी टैक्सेबल होंगे 30% से। फिर 115 बीबीजे जो भी नया इंसर्ट हुआ है, ऑनलाइन गेम्स वाली जो भी इनकम है वो टैक्सेबल होंगी 30% से। फिर 115 बीबीई जो अनएक्सप्लेन इनकम है, ब्लैक मनी है, वो टैक्सेबल होगी 60% से। इफेक्टिव रेट 78% है, नॉर्मल रेट 60% है। ये आपके स्पेशल इनकम निकल के आ रही है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है नी? खुशी अब समझ में आई नहीं आई जी? खुशी अब समझ में आया नहीं आया मेरे को बताओ, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंपल सी बात, देखो 115 बीएससी लिया, 7 लाख तक रिबेट मिलेगी, 7 लाख के बाद भी मिलेगी अगर टैक्स मेरा इनकम से ज्यादा है। अगर मैंने 115 बीएससी नहीं लिया, अगर 115 बीएससी नहीं लिया तो 5 लाख तक रिबेट मिलेगी, 5 लाख के बाद कोई रिबेट नहीं मिलेगी। ये बातें आपको मैंने समझाई हैं बस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का? अब ये सारी के सारी आपकी स्पेशल इनकम निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान देना। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है, आपको मैंने एग्जांपल अभी दिया था, जैसे मान लो कि बिजनेस की इनकम आपकी है 2 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले 2 लाख रुपए हैं, और मैंने कहा 115 बीएससी लिया, मुझे फाइनल टैक्स बताओ, फाइनल टैक्स कितना आएगा जी। अब नॉर्मली बच्चा क्या करेगा जी, नॉर्मली बच्चा क्या करेगा कि ये इनकम नॉर्मल इनकम है, ये इनकम स्पेशल इनकम है। नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट, स्लैब रेट मतलब वो 3 लाख तक नील, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख वो लगेगा। ये इनकम 2 लाख है, इस पे टैक्स आ गया नील। है नहीं, इस पे टैक्स कितना आ गया, नील आ गया। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि बिजनेस की इनकम जो है वो 2 लाख रुपए, 3 लाख तक है, टैक्स बनेगा नील, क्योंकि 3 लाख तक एग्जम्प्ट होती है।
फिर आप क्या करोगे, ये 2 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले हैं, इस पे आप लगा दोगे 20%, तो 40,000 रुपए का टैक्स निकाल दोगे। बट गवर्नमेंट कहती है ऐसे नहीं करना। याद करो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे और यूट्यूब वाले बच्चे, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारी 3 लाख तक की इनकम एग्जाम थी, तुमने 2 लाख की लिमिट यूज की है, 1 लाख रुपए की तुम्हारी बैलेंस एग्जाम्शन लिमिट बची है, और इस बैलेंस एग्जाम्शन लिमिट को तुम यूज कर सकते हो कहां कहां पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 में कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए में कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए में कर सकते हो। इन तीनों में कर सकते हो और कहीं पर नहीं कर सकते। कैजुअल इनकम में नहीं कर सकते, ऑनलाइन गेम्स में नहीं कर सकते, ब्लैक मनी में नहीं कर सकते। अब इसमें यूज करने के बाद फिर जो इनकम आएगी उस पर टैक्स लगा देना। अब सोच के बोलना चाहिए, ये 2 लाख है, ये 2 लाख है, ये 2 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गया, 1 लाख मेरा बचा है, इसमें से 1 लाख माइनस करेंगे, फिर मेरा लॉन्ग टर्म गेन कितना बचेगा, 1 लाख, उसका 20% टैक्स कितना आएगा, 20,000। और याद करो अगर इनकम 7 लाख तक है तो 25,000 की रिबेट मिल जाती है, तो 20,000 रुपए की रिबेट मिल जाएगी, टैक्स आपका आ जाएगा नील, यहां पे टैक्स आपका 0 बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। सर एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार मैं दोबारा बोलूंगा। यहां पे 2 लाख तक नील हो गया, 2 लाख में से 1 लाख की वो लिमिट यूज कर ली, 1 लाख बचे, उसका 20% टैक्स 20,000। अब 25,000 तक की तो रिबेट भी है। सर वो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नहीं मिलती, मिलती है 112 ए में से नहीं मिलती, ये 112 वाले हैं, इसमें से रिबेट मिलेगी। तो 20,000 रुपए की रिबेट माइनस करो, टैक्स हो गया 0, आपका टैक्स यहां पे नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। और ये बेनिफिट बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट का सभी नहीं यूज कर सकते, सभी नहीं। कौन यूज कर पाएगा, अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो और आप इंडिविजुअल या एचईएफ हो, बस इन्हीं को ये बेनिफिट मिलता है, नॉन रेजिडेंट को ये बेनिफिट नहीं मिलता। बस ये पर ध्यान दो। इट मींस अगर आप रेजिडेंट हो तो आप बेनिफिट यूज कर पाओगे, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट का फायदा तुम यूज नहीं कर पाओगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, इसको हम लोग कर सकते हैं। चलो अब एक बार ऐसा करते हैं, आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूं, ठीक है? आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपने घर से ये करके आना है और आपने कमेंट बॉक्स में इसके आंसर डालने हैं। यस अमित, नहीं नहीं 30% लगेगा, केबीसी की इनकम पर 30%। सर 112 में 1 लाख की एग्जम्पशन लिमिट भी तो मिलती है। हाँ वो तो मिलेगी मिलेगी, 1 लाख की लिमिट तो मिलनी है जी। लिखो फटाफट से क्वेश्चन 1 लिखो, क्वेश्चन 1 लिखो। पीजीबीपी की इनकम है 60 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 70 लाख, ठीक है? कैजुअल इनकम है 1,50 लाख, कंबाइन इनकम हो गई 2,80 लाख। आपको फाइनल टैक्स बताना है, आपने 115 BAC लिया हुआ है, डिफॉल्ट स्कीम आपने ली हुई है। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, पीजीबीपी 2 लाख, लॉन्ग टर्म गेन 112A 2 लाख, शॉर्ट टर्म गेन 111A ये मान लो है आपके 1 लाख। फाइनल टैक्स बताना है आपको, आपने 115 BAC लिया हुआ है, आपने 115 BAC लिया हुआ है। तीसरा, पीजीबीपी इनकम है आपकी 4 लाख, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 3,30,000, 3,30,000। फाइनल टैक्स बताना है आपने, 115 BAC आपने लिया हुआ है, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 4, पीजीबीपी की इनकम है मान लो 2 लाख, कैजुअल इनकम है मान लो 2 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A है 1 लाख। फाइनल टैक्स आपको बताना है। अगर आपने मान लो यहां से शिफ्टिंग आउट 115 बीएससी, शिफ्टिंग आउट का मतलब आपने 115 बीएससी नहीं लिया हुआ, ऑप्शनल स्कीम लिया आपने। अदर इनकम में सिर्फ कैजुअल इनकम है और 112 भी है, तो इनकम हो तो 112 की इनकम में पूरी, यस 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 सूर्या, पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हो। सर 112A पे भी तो 1 लाख का एग्जाम्पशन लिमिट मिलती है, दीक्षा वो तो मिलती है ना, बट वो 1 लाख की लिमिट तो अलग है ना, वो तो 112A की है, उसको तुम कहीं पे यूज नहीं कर सकते। 2.5 लाख की लिमिट यूज कर सकते हो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो तो 112A में लिमिट है ना, उसको तुम यूज नहीं कर पाओगे, बस ये पर ध्यान दो। हाउस प्रॉपर्टी मतलब एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी, नालायक, एचपी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है जी। चलो बस ये 4 क्वेश्चन आपने करके आने हैं जी। पीजीपी 4 लाख है जी, तीसरे में पीजीपी 4 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी 3,30,000 है, आपको बस ये 4 क्वेश्चन घर से करके आने हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो फिर ये सारे आंसर आपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं, जो नहीं डालेगा उसको पाप लगेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में फिर मत कहना कि सर हमने आंसर नहीं डाले थे, ठीक है ना। तो ये चारों क्वेश्चन आपने घर से करके आने हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। और अगर ये अभी नहीं उतारे तो इसकी दोबारा से अभी जब वीडियो डल जाएगी, ठीक है, तो एक बार दोबारा से पीछे करके देख लेना आप। और बाकी मिलते हैं कल सेम टाइम पर, रात को ही मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, हर बच्चे के साथ शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ताकि हर बच्चे का फायदा होना चाहिए। कमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है अगर आपको अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद। डिविडेंड वाला सुभाष कल करवा दूंगा, ठीक है जी, डिविडेंड वाला क्वेश्चन कल कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय। सुभाष डिविडेंड वाला कल कर लेंगे, कल वाली क्लास में।